हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीएल प्लैटिनम क्लासिक सुपर कार्ड के बारे में कि किस तरह का क्रेडिट कार्ड है, इसमें में क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्ज हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो के बढ़ते और बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आरबीएल बैंक और बजाज फिनसर्व की पार्टनरशिप के साथ में आता है, टाइप के साथ में आता है। तो इसलिए इस क्रेडिट कार्ड को हम पार्टनरशिप क्रेडिट कार्ड या फिर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी कह सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ ऐसे फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको आरबीएल बैंक के अदर क्रेडिट कार्ड में नहीं देखने को मिलते हैं। वैसे तो हम चलिए सभी जो है फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बारी बारी करके जान लेते हैं। तो ईएमआई फाइनेंस यानी कि आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है इस क्रेडिट कार्ड पे। आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे परचेस कर सकते हैं। मिनिमम 3000 तक का जो है आपका प्रोडक्ट रहेगा तो आप उसको जो ईएमआई में परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि इमरजेंसी एडवांस। तो इमरजेंसी एडवांस में क्या होता है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आपके क्रेडिट कार्ड पे जो अवेलेबल कैश लिमिट होगी आप उसको पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 महीने के लिए, और आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा। विदाउट इंटरेस्ट चार्ज आपको जो है पर्सनल लोन में आपके क्रेडिट कार्ड के जो अवेलेबल कैश लिमिट है वो कन्वर्ट करके दे दी जाएगी। बस आपसे जो है प्रोसेसिंग फ़ी ली जाएगी जो कि 2.5% ऑफ द अमाउंट, यानी कि जितना भी अमाउंट आपने पर्सनल लोन में कन्वर्ट किया है वही आपसे जो है फ़ी ली जाएगी 2.5% उसी के। और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि मिनिमम 500 रुपये की आपसे जो है फ़ी ली जाएगी, यानी 2.5% अगर कन्वर्ट हुआ जो अमाउंट वो जो 500 रुपये से नीचे का तो भी आपसे जो 500 रुपये की फ़ी ले ली जाएगी। इस क्रेडिट कार्ड में आपको इजी कैश का भी फीचर मिलता है। तो इस फीचर में क्या होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर सकते हैं और आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आपको आपके क्रेडिट कार्ड पर जो कैश लिमिट मिली है वो 40,000 की मान लीजिए मिली है तो आप 40,000 रुपये कैश विड्रॉल कर सकते हैं। उस पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा जैसे कि अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपसे प्रोसेसिंग फ़ी ज़रूर ली जाएगी। तो जो प्रोसेसिंग फ़ी होगी 2.5% ऑफ द अमाउंट, यानी कि जितना भी अमाउंट आपने कैश विड्रॉल किया, पैसे निकाले हैं एटीएम से, उसी के 2.5% आपसे जो है प्रोसेसिंग फ़ी ली जाएगी। लेकिन मिनिमम यहाँ पे भी आपको 500 रुपये की फ़ी देनी होगी। इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो 499 रुपीज़, यानी कि मान लीजिए कि 500 रुपये है। तो अगर आप ज्वाइनिंग फ़ी का पेमेंट कर देते हैं और 60 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि जब आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू हुआ उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपने इस क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च कर दिए हैं तो आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि 500 रुपये के बराबर के होते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए कि जो आपकी ज्वाइनिंग फ़ी है वो रिवर्स हो जाती है अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर 2000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये खर्च करने पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है और आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। जो बजाज फिनसर्व के पार्टनर आउटलेट्स हैं वहाँ पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से परचेस करते हैं, पेमेंट करते हैं तो आपको जो है 5x के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। हर 500 रुपये से लेके 4000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। तो महीने में आपको मैक्सिमम 100 रुपये तक का सरचार्ज वेवर इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वैल्यू एडेड फीचर्स भी मिलते हैं कि अगर आपको कभी पैसों की ज़रूरत हो गई तो आप जो इस क्रेडिट कार्ड पर लोन ले सकते हैं। डायल फॉर कैश प्रोग्राम के अंडर आपको प्री अप्रूव्ड लोन दे दिया जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड पे और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी ब्लॉक नहीं की जाएगी। बट आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वैल्यू एडेड फीचर्स हैं ये सभी कस्टमर को ऐसे नहीं मिलते हैं। जैसे कि आम आपको जो फीचर्स और बेनिफिट्स नॉर्मली जो इस क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं वो तो मिलते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू एडेड फीचर्स हैं ये सिलेक्टेड कस्टमर के लिए हैं। मतलब जिनको मिल गया प्री अप्रूव्ड लोन उनको मिल गया, मतलब ये जो है सभी कस्टमर्स के लिए नहीं है। बैंक जिनको दे दे उनको मिल जाता है, नहीं देता है तो फिर जो है नहीं मिल पाता है। और आपको ये जो लोन मिलेगा आप इसका पेमेंट ईजी इंस्टॉलमेंट्स यानी कि ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक और भी वैल्यू एडेड फीचर मिलता है जिसको कहा जाता है एक्सप्रेस कैश। तो इसमें क्या होता है कि आपको इंस्टेंटली लोन मिलता है आपके क्रेडिट लिमिट में ही, आपके क्रेडिट लिमिट में ही आपको जो इंस्टेंट लोन मिल जाता है। बट ये भी सभी के लिए नहीं है और इसका भी आप पेमेंट कर सकते हैं ईजी इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि ईएमआई में आप इसका भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये जो है लोन मिल जाता है तो। लेकिन ये जो आपको लोन दिए जाते हैं इन पे प्रोसेसिंग फ़ी के साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज भी होता है तो आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो वैरी करती रहती है कैटेगरी टू कैटेगरी। तो यानी कि अलग अलग कैटेगरी पे जो रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी वो बदलती रहेगी। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 18 पैसे से लेकर 30 पैसे तक हो सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में।
तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 25 साल यानी 25 ईयर और मैक्सिमम एज 65 साल यानी कि 65 ईयर। तो इस एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति, इस एज ग्रुप का कोई भी पर्सन इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा जो भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहा है वो जो है डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, चाहे उसने जो है पास्ट में लोन ले रखा हो या फिर क्रेडिट कार्ड ले रखा हो तो उसका पेमेंट किया हो। ऐसा नहीं हो कि उसका पेमेंट किसी ने मार रखा हो तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। डिफ़ॉल्टर किसी भी तरह से अगर रहेगा तो उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा ये वाला, बल्कि कोई से भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा, दिक्कत तो होगी। और आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए वो किसी ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा हो, यानी कि जहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे बैंक इशू कर रहा है वहीं पे आपका जो है रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, ऐसे एरिया में होना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और आपका जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो मिनिमम 750 यानी 750 होना चाहिए कम से कम। इससे ऊपर का रहेगा तभी चांसेस रहेंगे कि आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल पाए। यानी इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मैंने एक चीज़ ये भी पढ़ी कि जो एग्जिस्टिंग बजाज फिनसर्व EMI नेटवर्क कार्ड होल्डर है उन्हीं को ये क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। तो ये जो है FAQs में था, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड अब ऐसा ज़रूरी नहीं हो जाना चाहिए कि जो EMI कार्ड होल्डर है उन्हीं को मिलेगा और बाकियों को नहीं मिलेगा, तो आपको वैसे भी मिल सकता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सिर्फ यही था, वह FAQs के अंदर ये मुझे देखने को मिला था। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि किसी भी तरह कोई भी कमी ना हो मेरे वीडियो में, नहीं तो बाद में कोई भी कमेंट कर सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ीस और चार्जेस के बारे में। तो जो इसकी ज्वाइनिंग फ़ी है वो 499 रुपीज़ है, यानी कि 499 रुपये प्लस GST जितने भी फीस और चार्जेस है GST उसमें जो है अलग से जोड़ा जाएगा, तो आप अलग से इंक्लूड कर लीजिएगा। अभी के टाइम में जो GST ली जा रही है वो 18% यानी कि 18% ली जा रही है, तो आप अलग से जोड़ते जाइएगा जितने में फ़ीस और चार्जेस बताता जाऊँगा। और इसके बाद आपसे जो एनुअल फ़ी ली जाएगी 499 रुपीज़, ये आपसे जो है सेकेंड ईयर से ली जाएगी। और दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पर जो आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा वो 3.99% पर मंथ लिया जाएगा और 47.88% पर एनम लिया जाएगा, यानी सालाना लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट चार्ज ये होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड में नहीं करते हैं और ओवर ड्यू कर देते हैं, यानी कि पेमेंट आपने नहीं किया, तो बाद में आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल दिया जा रहा है इस क्रेडिट कार्ड पे, तो वो सिर्फ जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है उसी में दिया जा रहा है। अगर आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो बाद में, यानी कि 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पे, पेमेंट नहीं करेंगे तो बाद में उस पर इंटरेस्ट जो है लगना शुरू हो जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से पता होगा आपको। ओवर ड्यू पेनल्टी या फिर आप कहें लेट पेमेंट फ़ी, तो वो आपको देनी होगी 15% यानी कि 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, यानी कि जितना भी आपका जो अमाउंट ड्यू है बकाया राशि उसी का जो है 15% आपसे लेट पेमेंट फ़ी ली जाएगी। लेकिन मिनिमम आपसे 50 रुपये जो है लेट पेमेंट फ़ी ली जाएगी। आपको यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो 15% का जो अमाउंट बन रहा है अगर वो 50 रुपये से कम है तब भी आपसे जो 50 रुपये की फ़ी ली जाएगी, और मैक्सिमम जो आपसे फ़ी ली जा सकती है वो 1250 रुपये, 1250 रुपये तक की फ़ी ली जा सकती है इस क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट फ़ी के लिए। ओवर लिमिट पेनल्टी जो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे पड़ेगी वो 600 रुपये की होगी। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं, अगर आपका क्रेडिट कार्ड डैमेज हो गया है, चोरी हो गया, गुम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको रिप्लेस या फिर इशू कराते हैं तो उसके लिए 200 रुपये का आपसे जो चार्ज लिया जाएगा। कैश पेमेंट का आपसे चार्ज लिया जाएगा 250 रुपये, जो कि ज़्यादा। कैश पेमेंट यानी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कैश से करते हैं ब्रांच जाके, तो आपसे जो ये चार्ज लिया जाता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट आपसे ली जाएगी फ़ी। रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो उसके लिए आपसे फ़ी ली जाएगी 99 रुपये। फ्यूल सरचार्ज वेबर, जो मैंने बताया था कि फ्यूल ट्रांजैक्शन कितने से कितना होना चाहिए, तो उस पर जो आपको फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलता है और आपको महीने में मैक्सिमम 100 रुपये तक का जो है फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलता है। उसके अलावा दोस्तों मतलब अगर आप जो है ट्रांजैक्शन 400 रुपये से नीचे करते हैं या फिर 4000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपसे जो फ्यूल सरचार्ज लिया जाएगा 1% का, या फिर 10 रुपये आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा। यानी कि अगर 1% जो है 10 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो फिर 1% लिया जाएगा, और 10 रुपये अगर 1% से ज़्यादा बन रहा है तो फिर 10 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। IRCTC से अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको 1.8% का सरचार्ज लगता है। अगर आप काउंटर से जाकर टिकट बुक करके और इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 2.5% आपसे सरचार्ज लिया जाता है। चेक रिटर्न होने पे या फिर ऑटो डेबिट रिवर्स होने पे, अगर आपके अकाउंट में फ़ंड नहीं है, बैलेंस नहीं है, इस वजह से आपका ऑटो डेबिट रिवर्स हो गया है या फिर चेक जो है रिटर्न हो गया है, तो उसके लिए आपसे चार्ज लिया जाएगा या फिर फ़ी ली जाएगी 500 रुपये। डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप निकलवाते तो उसके लिए आपसे फ़ी ली जाएगी 100 रुपये। फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये जो फ़ीस और चार्जेस हैं इनमें GST अलग से जोड़ी जाती है, तो GST आप अलग से जोड़ लीजिएगा।
एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इसके फ़ीस और चार्जेस हैं ये रिवाइज होते रहते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। बैंक जो इनको टाइम टू टाइम बदलता रहता है, तो इसलिए आपको चेक भी करते रहने होंगे इनके फ़ीस और चार्जेस कि क्या चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है हाल ही फ़िलहाल में इसके जो है फ़ीस और चार्जेस बदले गए हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके फ़ीस और चार्जेस अगर फ्यूचर में बदल जाते हैं तो कोई मेरा वीडियो देखेगा तो उस पर कमेंट करेगा कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं, इसके फ़ीस और चार्जेस ये नहीं जो आप बता रहे हैं। तो इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि फ़ीस और चार्जेस बदलते रहते हैं। तो दोस्तों यही था RBL प्लेटिनम क्लासिक सुपर कार्ड। तो ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा ही क्रेडिट कार्ड है, और इसके लिए आपको कोई इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास ऑलरेडी बजाज फिनसर्व का EMI नेटवर्क कार्ड है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और नहीं है तब भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। आपका सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए, 750 प्लस होना चाहिए, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और आपकी लोकेशन भी सही होनी चाहिए जहाँ पे ये लोग इशू कर रहे हों। वैसे आप जाके इनकी वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं लोकेशन वगैरह, आपके यहाँ पे एरिया में जो है क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है या नहीं। आप जो है इनके कस्टमर केयर से कॉल करके भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।